दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे बात करने वाले हैं। दोस्तों 2 कमेंट हम लोग को प्राप्त हुए हैं और इनके अंदर लगभग 4 शेयर हैं। तो 4 शेयर हैं, आगे का व्यू किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला कमेंट प्राप्त हुआ है रोनी दास जी का। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 50 शेयर्स इनके बाई हुए हैं लगभग 905 रुपये के रेट में। तो आगे इन्हें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। दोस्तों बताना चाहूँगा कि आगे जो कमेंट हम लोग को प्राप्त हो रहा है ये दिलीप चावड़ा जी का प्राप्त हो रहा है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डिक्सन टेक के अंदर लगभग 4 शेयर बाई किए हुए हैं 3915 रुपये के रेट में। और अगली जो कंपनी इनकी दिखाई दे रही है श्याम मेटालिक के अंदर इनका अलॉटमेंट हुआ था। तो आगे लॉन्ग टर्म का क्या व्यू दिखाई दे रहा है। और अगली जो इनकी कंपनी है सिनकॉम फॉर्मुलेशंस लिमिटेड, तो 500 शेयर्स इन्होंने बाई किए हैं लगभग 7 रुपये 94 पैसे के रेट में। तो कहने का मतलब है कि अब व्यू जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टस किस तरीके का दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि आरती इंडस्ट्री के अंदर हम लोग को क्या आगे का व्यू बन रहा है। तो जिस तरीके से कंपनी के नतीजे डिक्लेयर हुए थे तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला कंपनी के नतीजों के अंदर। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपनी की सेल्स हम लोग को दिखाई दी थी लगभग 1143 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आई थी, जिसके अंदर लगभग 12% का अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो देखिए नतीजों के अंदर अच्छा खासा इफेक्ट आपको पहले ही देखने को मिल चुका है। साथ ही में जिस तरीके से कंपनी के अंदर हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली थी लगभग 1200 करोड़ रुपए का QIP के जरिए फंड रेस, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा इफेक्ट हमें इस कंपनी के अंदर पहले ही देखने को मिल चुका है। अब देखिए आगे किस तरीके की चाल इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी खासी कंपनी मानी जाती है, फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके से अब तक पिछले 5 सालों के अंदर लगभग 538% से ज़्यादा के रिटर्न इसके अंदर बनते हुए नजर आए हैं, तो नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखिएगा, अच्छा खासा पैसा आपका इसके अंदर बनता हुआ जरूर नजर आएगा। देखिए अब तक जिस तरीके की भी चाल आपको इसके अंदर देखने को मिली है, थोड़ी सी आपको अपनी जो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। वो यही है कि दोस्तों अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो कम क्वांटिटी कर दीजिएगा और नीचे की प्लानिंग आपको करके चलनी है। देखिए इस तरीके से क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस स्थिति हमारे सामने क्रिएट होकर आती है और वहां से जब स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट हम लोग को ऊपर की तरफ दिखाई देता है तो अच्छा खासा पैसा हमारा बनता हुआ नजर आता है। अब अगर लॉन्ग टर्म का व्यू देखें तो फिलहाल की डेट में लगभग मान के चल सकते हैं कि 855 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स चल रहा है। और अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 931 रुपये का यहाँ पर लेवल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपका नजरिया है 1 से 2 साल का तो अप्रोक्सीमेट 1100 से लेकर 1200 रुपये तक के चार्ट पैटर्न आपको इसके अंदर डेफिनेटली बनते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से लगातार हमें इसके अंदर उछाल देखने को मिल रहा है तो बिजनेस इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। और हाँ दोस्तों बताना चाहूँगा कि 1 साल जिस तरीके से अभी कोविड की वजह से हमें काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली थी, तो अब काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर सरकार भी इस समय प्रोत्साहन करती हुई नजर आ रही है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें आगे लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा, अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, तो श्याम मेटालिक्स, इसके अंदर क्या प्रोस्पेक्टस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस समय 2021 के वित्त वर्ष में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला ये IPO है। लगभग 121 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था और जिस तरीके से इसका इश्यू प्राइस हम लोग को देखने को मिला था नीचे, तो वहां से अब तक अच्छा खासा मोमेंटम भी हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल चुका है। तो 367 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुआ था, स्टार्टिंग में गिरावट भी देखने को मिली बट वापस से लगातार जो है अच्छा खासा इफेक्ट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए बताना चाहूँगा कि लगभग लेवल दिखाई दे रहे हैं 29 जून के 364 रुपये के आसपास, उसके बाद से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए इसके अंदर जो काफ़ी सारे निवेशकों ने पैसा लगाया हुआ है, तो क्या व्यू बन रहा है, क्या स्टॉक्स के अंदर हम लोग को ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ Q1, Q2 और Q3 यानी कि कुल टोटल हमारे पास में मंथ हो गए, मैं सही कर देता हूँ, 9 मंथ हो गए। तो 3-3 महीने का क्वार्टर है, तो 9 मंथ्स हमारे पास में हो चुके हैं। अब इन 9 महीनों के अंदर जो कंपनी का रेवेन्यू निकल के आ रहा है वो 3,995 करोड़ के आसपास निकल के आया। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग को देखने को मिला यानी कि PAT लगभग 456 करोड़ के आसपास निकल के आया। देखिए 19 से लेकर 20 के अंदर जो गिरावट हुई है इसके पीछे क्या कारण निकल के आया, तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग को बड़ा कारण देखने को मिला वो यही था कि हायर प्रोविजनिंग बढ़ती हुई नजर आई है। साथ में अगर बात करते हैं टर्नओवर की, तो यहाँ पे जो टर्नओवर हमें देखने को मिला कंपनी का वो लोअर देखने को मिला, तो जिसकी वजह से इफेक्ट हुआ और कंपनी का जो हम लोग को टोटल रेवेन्यू था उसके अंदर गिरावट देखने को मिली। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँगा कि PAT के अंदर भी हम लोग को रिड्यूस देखने को मिला और लगभग 340 करोड़ के आसपास निकल के आया था FY20 में, और इसको कंपेयर करते हैं 2019 से तो 604 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिला था, जो कि 340 करोड़ के आसपास निकल के आया था। तो काफ़ी तगड़ी गिरावट उस वक्त देखने को मिली थी और 44% से ज़्यादा की गिरावट आपको इसके अंदर देखने को मिली।
जी दोस्तों, बताना चाहूँगा कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करते हैं तो 12.04% के आसपास और 24.27% के आसपास, साथ ही में 22.89% के आसपास हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है FY20 में, 19 में और 18 में। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चल सकते हैं कि 3 साल का किस तरीके का नज़रिया है। तो लगभग 22% के आसपास आपको 18 में देखने को मिली, उसके बाद 24% के आसपास आपको 19 में देखने को मिली और लगभग 12% के आसपास आपको देखने को मिली 2020 के अंदर। तो देखिए, अप एंड डाउन आपको बराबर देखने को मिल रहा है। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी अगर IPO लेकर आती है तो शुरुआती दौर में भले ही आपको अच्छे खासे रिटर्न उसके अंदर देखने को मिल जाए, बट देखिए जब तक 2-3 क्वार्टर न बीत जाएं तब तक उस कंपनी के अंदर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कि इसके अंदर हम लोग को ऊपर के कितने लेवल देखने को मिलेंगे या फिर स्टॉक्स के अंदर हम लोग को कंसोलिडेशन का फेज भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को सतर्क रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, तो डिक्सन टेक। देखिए, वैसे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी मानी जाती है और जिस तरीके से ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था लगभग 20,000 के आसपास से, तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी रखता है वापस वहाँ तक जाने की। बट ये सारी एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी लॉन्ग टर्म में, उससे पहले न जाने कितने उतार चढ़ाव इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ भी निकल के आ रही है, 250 करोड़ रुपए का बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें कंपनी का देखने को मिल रहा है और ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी करती हुई नजर आएगी ये भारतीय कंपनी के अंदर करती हुई नजर आने वाली है, पंजाब के अंदर। तो यहाँ पे ये कंपनी करने क्या वाली है, तो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो जिसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा डेफिनेटली। नियर टर्म्स की बात करते हैं तो लगभग 4700 ईजिली ये स्टॉक्स हम लोग को टच करता हुआ नजर आ सकता है अगर आपका नजरिया 1 से 2 महीने का है तो। बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, तो सिनकॉन फॉर्मुलेशंस। 700 करोड़ की ये कंपनी है, डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। फिलहाल की डेट में जो इसका स्टॉक प्राइस है वो 50 डेज़ के DMA से और 200 डेज़ के DMA से इस समय ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर 50 डेज़ का DMA देखें तो लगभग ₹7.40 के आसपास निकल के आ रहा है और 200 डेज़ का DMA निकल के आ रहा है ₹4.62 के आसपास। तो जब तक ये स्टॉक्स ऊपर है तब तक मजबूत स्थिति कही जा सकती है। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँगा, जो ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है, पीएस में तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं, तो 7वें नंबर पे ये कंपनी दिखाई देती है। इससे ऊपर 6 कंपनियां हैं, अजंता फार्मा हो गया, इरिस लाइफ साइंस हो गया, कैप्लिन हो गया, हेस्टर बॉयज हो गया, तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं इससे ऊपर। इसके 7वें नंबर पर ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। अब देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो कंपनी के नतीजे डिक्लेयर हुए हैं, तो नतीजों के अंदर हम लोग को यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली थी। कंपनी की सेल्स जो है गिरती हुई नजर आई थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पहले देखने को मिली थी दिसंबर वाले क्वार्टर में लगभग 84 करोड़ के आसपास, और अगर आप देखें तो लगभग 65 करोड़ के आसपास हम लोग को सेल्स देखने को मिल चुकी है। साथ ही में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट हम लोग को दिखाई दिया था 10 करोड़ के आसपास पिछले वाले क्वार्टर में देखने को मिला था, और अगर इस वाले क्वार्टर में देखें तो 6.95 करोड़ के आसपास निकल के आया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको इसके अंदर गिरावट देखने को मिल चुकी है। साथ ही में अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस का एक्शन देखें तो आपको इसके अंदर मजबूती देखने को मिल रही है, सेल्स इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है। पिछले साल की यानी कि 2020 की अगर सेल्स देखें 206 करोड़ थी, और अगर अब देखें तो 245 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। इसी तरीके से दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो नेट प्रॉफिट कंपनी का हुआ था लगभग 14 करोड़ के आसपास 2020 में देखने को मिला, और अगर 2021 की स्थिति देखें तो 29 करोड़ के आसपास निकल के आया था। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है और सेल्स के अंदर हम लोग को इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई दे रही है उसके अंदर जो हम लोग को वीकनेस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, वीक पॉइंट देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, वो ये है दोस्तों। अगर बोरिंग्स की बात करते हैं तो 2020 में जो हम लोग को बोरिंग्स देखने को मिला करती थी मात्र 2 करोड़ के आसपास थी, और अगर 2021 की स्थिति देखें तो 62 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो बोरोइंग्स लगातार बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव संकेत प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों बताना चाहूँगा कि कंपनी के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ हम लोग को देखने को मिली वो ये है कि टोटल एसेट हम लोग के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स के अंदर भी हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 68 करोड़ के आसपास 2020 में देखने को मिले थे, और अब हाल फिलहाल में लगभग 109 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल की डेट में अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो अप एंड डाउन की स्थिति हमें कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए, सारी स्थिति मैंने आपके सामने रखी, ये जो सारी कंपनियां दिखाई दे रही हैं। तो अगर सिनकॉन देखें तो फिलहाल की डेट में ये तो नहीं कहा जा सकता कि कितने और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जब जब कंपनी की स्थिति हम लोग को सुधरती हुई नजर आएगी तो तब तब आपको स्टॉक्स के अंदर ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। फिलहाल में दोस्तों ये है कि अगर कुछ क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जितने भी क्वेरी हैं, आपके जितने भी सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।